व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज एक काइंड ऑफ एक डिटेल एनालिसिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है कि व्हाई डिड ईरान अटैक इसराइल, इसराइल वर्सेस ईरान, एक्सप्लेन इन हिंदी बाय अभी एन न्यू एक इंफॉर्मेटिव चैनल है जनाब, जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स या फिर इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स या किसी भी टॉपिक पे बड़ी डिटेल वीडियो बनाते हैं और सादा ज़बान में समझा देते हैं। तो जो लोग आप समझ लें कि जियो पॉलिटिक्स पे नज़र नहीं रखते, वो एक समरी इनसे ले सकते हैं। तो हम इस पे वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, देखेंगे और फिर अपना भी कुछ इनपुट देंगे। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1। इसराइल पर अटैक हुआ है फिर से, फिर से नहीं, पहले इसराइल ने ईरान पे किया था। और इस बार अटैक किसी टेरर आउटफिट ने नहीं, ईरान ने किया। 13 अप्रैल 2024 को 300 से ज्यादा रॉकेट्स और ड्रोन्स इसराइल पर छोड़े गए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान ने ली। ये अटैक्स 3 रीजंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। रीजन नंबर 1, 99% रॉकेट्स इंटरसेप्ट हुए। रीजन नंबर 2, इससे इसराइल को नुकसान नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होगा। और रीजन नंबर 3, ईरान को भी पता था कि ये रॉकेट्स फेल होंगे, फिर भी उन्होंने अटैक करना सही समझा। क्योंकि रिटेलिएशन थी। अटैक क्यों किया? आज हम कुछ पॉसिबल रीजन समझने की कोशिश करेंगे। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक जमाने में ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हुआ करते थे। इजराइल में आने वाला ज्यादातर ऑयल ईरान से आता था और ईरान वेपन्स इजराइल से खरीदता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिनसे दो देशों के बीच संबंध बिगड़ गए? क्या ये इवेंट वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी शुरू हो चुकी है? हम बस मान नहीं रहे हैं। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 1 अप्रैल को इजराइल ने दमास्कस में ईरान के कॉन्सुलेट पर अटैक किया। इस अटैक में एक ईरानी जनरल और 6 और लोग मारे गए। इस अटैक के बाद ईरान ने डायरेक्टली इजराइल को सबक सिखाने की ठान ली। इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम भी दिया। इस अटैक के बाद ईरान ने सीधा अमेरिका कॉल लगाया और उन्हें बताया कि इसके अगेंस्ट हम रिटेलिएट करेंगे जरूर। ये खबर बाहर निकलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अमेरिका इजराइल का एलाय है और ये खबर लीक हो ही गई। इजराइल मिसाइल्स के लिए रेडी था। 13 अप्रैल को पूरे देश में ऐसे सायरन्स बज रहे थे और आसमान में मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश हो रही थी। ईरान ने इजराइल पर इन टोटल 331 मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। इनमें से 185 ड्रोन्स को, 103 बैलिस्टिक मिसाइल्स को और 36 क्रूज मिसाइल्स को शूट डाउन कर दिया गया। लेकिन 7 मिसाइल्स इजराइल की धरती पर आ गिरे। इजराइल इस अटैक को कैसे रोक पाया? ये पॉसिबल हुआ 2 डिफेंस सिस्टम्स की मदद से, आयरन डोम और एरो सिस्टम। आयरन डोम शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए 2011 में बना है। एक रेडार यूनिट मिसाइल्स को हवा में ही डिटेक्ट करता है, फिर ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट तक पहुंचती है। कंट्रोल यूनिट में उस मिसाइल का पाथ देखा जाता है। अगर ये मिसाइल किसी सिविलियन एरिया को हिट करने वाला है तो फायरिंग यूनिट से एक दूसरा डिफेंस मिसाइल फायर होता है। ये मिसाइल थ्रेट को आसमान में ही एलिमिनेट कर देता है। एरो वेपन सिस्टम लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए बना है। एरो 3 सिस्टम में एटमॉस्फेयर के बाहर के रॉकेट्स को भी इंटरसेप्ट करने की और रोकने की क्षमता है। आप इन वीडियोस में एरो 3 और आयरन डोम को इन एक्शन देख सकते हैं। आयरन डोम और एरो के अलावा इजराइल के पास डेविड स्लिंग, पेट्रियट और आयरन बीम सिस्टम भी है। ये आयरन बीम लेजर की मदद से मिसाइल्स को रोक सकता है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम्स में से एक है और ये ईरान जानता है। ईरान को पता था कि इजराइल पर होने वाला अटैक फेल ही होगा। उनकी डिफेंस सिस्टम और उसमें जॉर्डन ने भी इजराइल की हेल्प को रोक ही लेगी। तो फिर यूके ने भी ये अटैक करने की जरूरत रिजॉल्व दिखाने हमारे रिसर्च में 4 कोर रीजन सामने आए, जो 1 बाय 1 हम आपको समझाएंगे। सबसे पहला रीजन है रिटेलिएशन। ईरान के दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पंगे हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर भी इस साल अटैक किया था। उनके सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट बरसों से चले आ रहे हैं। आज जैसे इजराइल ने उनके जनरल को एयर स्ट्राइक से मारा था, अमेरिका ने 2020 में अमेरिका ने भी वैसे ही किया था और कसीम सोलेमानी को ड्रोन की मदद से मारा था। इसके बाद ईरान चुप नहीं बैठा। 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद ईरान ने यूएस फोर्सेस पर 150 बार हमला किया। इजराइल पर अटैक फेल होगा ये ईरान को पता था,
मतलब उनके पॉलिटिकल लीडर्स को पता था, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग इस अटैक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये फेलियर नहीं है। हर बार उन्होंने रिटेलिएट इस एक शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ईरान इस अटैक से एक बात को हाईलाइट करना चाहता है कि पहला अटैक इजराइल ने किया। 7 अक्टूबर के अटैक्स में इजराइल में 1200 लोगों की जान गई, whereas गाजा में इजराइल की वजह से 33,000 मारे गए। इजराइल पर अटैक करना इन सारी बातों का रिटेलिएशन लगता है और इसीलिए ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा रीजन है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये अटैक इजराइल पर ईरान का पहला डायरेक्ट अटैक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट कभी कोई एक्शन ली ही नहीं। इजराइल के साथ ईरान वॉर तो लड़ता है, लेकिन प्रॉक्सी के थ्रू। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, सीरिया और इराक में कुछ शिया ग्रुप्स ईरान से ऑर्डर्स लेते हैं। इस नेटवर्क को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि इन सब का मोटिव है हमास के पास इजराइल से लड़ने के लिए इतना सारा पैसा और इतने सारे वेपन्स कहां से आते हैं। ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में एक बात काफी खास है कि ईरान कभी भी इजराइल पर डायरेक्टली अटैक नहीं करता, छुप छुप के प्रॉक्सीज के थ्रू अटैक करता है। ये ऐसा ऑलरेडी इतने सैंक्शन है जिसकी इतनी ओपनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान ने ली है। यूजुअली ईरान अपने नेटवर्क का इस्तेमाल इजराइल पर अटैक करने के लिए करता है। तीसरा रीजन है अमेरिका के लिए वार्निंग। कोई नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में वॉर एस्केलेट हो। इस अटैक के बाद रशिया ने वार्निंग इशू की। पुतिन ने कहा, "We will not sit and do nothing if Biden supports Israel." ईरान ने बार-बार और यहीं से वर्ल्ड वार से का एक और अमेरिका को ग्रेट सेटन कहा है। रशिया हमेशा से ईरान को सपोर्ट करता है। ये अटैक और इसका फ्यूचर में आने वाला रिटेलिएशन ईरान और रशिया को एक अलायंस में तब्दील कर सकता है। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने रशिया को वेपन सप्लाई किए हैं। अगर अमेरिका अटैक करता है तो रशिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जो ईरान चाहता है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन 1979 के इशू पे ईरान और इजराइल बहुत अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे। तब ईरान कुछ ऐसा दिखता था। रजा शाह ईरान का राजा हुआ करता था। उन्होंने ईरान के सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स लाए थे। औरतों के लिए यहाँ फ्रीडम हुआ करता था। पब्लिक में हिजाब पहनना बैन था। उन्हें एजुकेशन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उन्होंने समाज के रिलीजियस लीडर्स को पॉलिटिक्स में दखल देने से रोका हुआ था। अमेरिका इस ईरानी सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट किया करता था ईरान के जबरदस्त ऑयल सप्लाई की वजह से, और उनके ओपन एटीट्यूड की वजह से ईरान उन्हें पसंद था। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और ईरान तबाह हो गया। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। ईरान एक शिया मुस्लिम डोमिनेंट देश है और सऊदी एक सुन्नी डोमिनेंट देश, और ईरान अपने आप को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है। पिछले 6 महीनों में इजराइल गाजा स्ट्रिप पर जो कर रहा है उसे हर मुस्लिम देश क्रिटिसाइज तो कर रहा है, लेकिन एक्शन किसी ने नहीं लिया। ये डिफरेंस एक्शन तो ईरान ने भी नहीं लिया। ईरान चाहता था और उसे वो मिल ही गया। यहाँ भले ही मिसाइल्स इजराइल की तरफ छोड़े गए हों, टारगेट तो सऊदी की पोजीशन थी। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा रीजन ईरान का असली? इनमें से कोई भी रीजन नहीं है। बात सीधी सी है, ईरान ने फ़लस्तीनियों की मदद नहीं की या ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट एक्ट नहीं किया जब तक ईरान के अपने ऊपर बात नहीं आई। बात सीधी सी है। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड ये तो कहते हैं हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वही कुछ नहीं करता। इवन के जब ईरान ने रिटेलिएशन की है तो सऊदिया, जॉर्डन और इसी तरह आप कह लें बहुत सारे से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट होने में यूएस और यूके की मदद की है इसराइल के साथ साथ। तो उसके अगले दिन फिर हमने देखा भी कि ईरानी लीडर्स ने कहा कि अब हम जॉर्डन को भी अपने निशाने पर रखेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किए डायरेक्टली। तो कोई वो उनकी फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर रहा। 34-35 हज़ार फ़लस्तीनी अब तक मर चुके हैं। ईरान ने कोई उस पर चूँ भी नहीं की। ईरान ने सिर्फ तब शोर मचाया जब जो है ना ईरान की अपनी एम्बेसी पे अटैक हुआ है, और इस वजह से जाके जो है ना फिर उन्होंने रिटेलिएशन किया। तो वो जस्ट अपनी पोजीशन बचाना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि अगर तुम हम पे डायरेक्ट अटैक करोगे हम भी तुम पे डायरेक्ट अटैक करेंगे, प्रॉक्सी के थ्रू अटैक करोगे प्रॉक्सी के थ्रू जवाब मिलेगा। बात सिर्फ इतनी सी है। और हाँ, लीडरशिप तो ईरान चाहता ही है। जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है ईरान पूरी तरह से मैं ये कहूँगा तबाह हो गया, क्योंकि एक बेहतरीन कंट्री थी। बहरहाल आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।